खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नज्म के सबक नंबर 6 का, जिसका उन्वान है गजलियात और फिराक गोरखपुरी की गज़लें हैं। रघुपति सहाय पूरा नाम था आपका और फिराक तखल्लुस रखते थे। आपकी गज़लें हैं 2 जिसका हम मुताला करेंगे। सबक को बच्चों मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने फिराक गोरखपुरी के हवाले से बात की थी, आपकी ज़िंदगी के हवाले से बात की थी। दूसरे हिस्से के अंदर और तीसरे के अंदर गज़लें हैं, जो वो गज़लें हमने मुताला की, और चौथे हिस्से के अंदर हम सवाल जवाब की मशक करेंगे। ये तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हूँ, जिसके अंदर फिराक गोरखपुरी की गज़ल हर कायनात से अलग कायनात है, इसका मुताला करेंगे और इस गज़ल की तशरीह करेंगे। फिराक गोरखपुरी की जब कलाम की खुसूसियात के बारे में बात कर रहे थे हम, तो मैंने आपको बताया था कि कदीम तर्ज तहरीर शायरी की और जदीद तर्ज तहरीर आप दोनों के पुल हैं। दोनों शायरियों को आपने जोड़ दिया है और दोनों शायरी को जोड़कर दोनों के मौज़ूआत लेकर आपने अलग तरह की शायरी की है। तो जब आप शायरी पढ़ते हैं, गज़लें पढ़ते हैं या नज़्म वगैरह भी पढ़ेंगे आप, तो आपको फिराक गोरखपुरी के कहने का अंदाज़ और आपका तर्ज तहरीर का अंदाज़ ये सब मालूम हो जाएगा, सब नज़र आ जाएगा। तो हम ये गज़ल शुरू करेंगे, हर कायनात से अलग ये कायनात है। शुरू करते हैं। इसमें बच्चों पहले मैं आपको बुलंद ख्वानी करके दिखाऊंगा, आपके सामने पढ़ूंगा इसको, और उसके बाद हर अशार की अलग अलग तशरीह करेंगे, हर शेर की हम तशरीह करेंगे पीछे। तो आपको यहाँ पर इसको समझना है कि किस तरह से अल्फाज की अदायगी होगी, किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, और उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। जो मुख्तसर सी मालूमात है मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा और आगे हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो शुरू करते हैं कि फिराक कहते हैं हर कायनात से अलग कायनात है। क्या कहते हैं फिराक? हर कायनात से ये अलग कायनात है, हैरत सराय इश्क में दिन है न रात है। फिराक कह रहे हैं कि ये जो कायनात है, ये दुनिया है, ये हर दुनिया से अलग है। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? ये इश्क की दुनिया की। हैरत सराय इश्क, सराय बोलते हैं मुकाम को, जगह को, ठहरने की जगह। तो हैरत सराय इश्क, इश्क का मुकाम, इश्क का ठहरने का मुकाम जो है, ये हर कायनात से अलग कायनात है, हर कायनात से जुदागाना कायनात है, में दिन है ना रात है। और यहाँ एक खास बात बता रखी है कि इस कायनात के अंदर ना दिन है ना रात है। जो हमारी कायनात है, जो आम दुनिया है, कायनात यानी दुनिया होती है, दुनिया के अंदर दिन भी होते हैं, रात भी होते हैं, लेकिन शायर अपने जज्बातों का एहसास करते हुए कह रहा है कि जो इश्क कायनात है, यानी जो इश्क में डूब गया, इश्क में मदहोश हो गया, उसके लिए ना तो दिन है ना उसके लिए रात है, ना उसे रात नजर आती है ना दिन भी नजर आता है। वो हमेशा बस अपने आशिक के बारे में ही सोचता रहता है। ना तो दिन में किसी काम में मन लगता है, ना रात को उसको नींद आती है। तो ना तो रात नजर आ रही है ना दिन नजर आ रहा है, दोनों उसके लिए बराबर हैं। तो कहते हैं कि हर कायनात से ये अलग कायनात है, हैरत सराय इश्क में दिन है ना रात है। अब दौरे आसमां है ना दौरे हयात है। दौरे आसमां, आसमां का दौरा, चक्कर आसमान का। यहां पर हम जमीन के घूमने की बात कर रहे हैं, जब दिन और रात होते हैं, सुबह और शाम निकलती है। पहले कह रहे हैं ना कोई ना दिन है ना रात है, तो अब इनको दौर का भी ख्याल नहीं है। जो दौरे हो रहे हैं जमीन के, आसमान के, वो दौरों का भी ख्याल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अब दौरे आसमां है ना दौरे हयात है, और ना जिंदगी का दौरा हो रहा है, जिंदगी भी रुक गई है। हमारी जिंदगी चलती रहती है ना। दौरे आसमान, क्या आसमान का दौरा, यहां पर ये दिन और रात के होने ही कहते हैं कि सूरज आता है, सूरज जाता है, चांद आता है, चांद जाता है, लेकिन वो सब थम गए हैं, वो रुक गए हैं अपनी जगह पर। ना दौरे आसमान हो रहा है, ना तो आसमान का दौरा हो रहा है, और ना ही जमीन या हमारी हयात का दौरा है। हमारी जिंदगी भी जहां है वहीं रुक गई। सिर्फ अपने आशिक के बारे में सोचना, बैठे हुए उसी की बातें करना, उसी के अंदर मदहोश रहना, उसी की बातों के अंदर डूबे हुए रहना। ये आशिक के दिल का हाल बयान कर रहे हैं कि उसके दिल के अंदर अब ये है कि ना तो उसे आसमान घूमता हुआ नजर आ रहा है, ना दिन की फिक्र हो रही है, ना रात की फिक्र हो रही है, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा। ए दर्द हिज्र, तू ही बता कितनी रात है। ए दर्द हिज्र, हिज्र यानी होता है जुदाई, दर्द यानी दर्द। तो अब दर्द से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए मेरे जुदाई के दर्द,
तू मेरे दिल के अंदर चुभा हुआ है, मुझे लगा हुआ है। अब तू बता कि कितनी रात बाकी है। जब रात होती है तो जो दर्द हिज्र होता है या जो भी दर्द होता है वो बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, कसरत हो जाती है दर्द की। रात के वक्त नींद नहीं आती, चैन नहीं आता बैठकर। तो अब फिराक कह रहे हैं अपने दिल से ही कि ना तो मुझे रात का ख्याल है ना मुझे दिन का ख्याल है, जिंदगी भी रुकी हुई से, अब पता नहीं कि मैं पड़ा हुआ हूं कि आसमान चल रहा है नहीं चल रहा, रात आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब मेरे दर्द तू ही बता दे मुझे कि चल रहा है नहीं चल रहा आसमान, अब कितना बाकी है रात, ये कब तक मैं तेरा दर्द सहता रहूं, कब तक मैं तुझे सहता रहूं। तू मुझे बता दे कि कितनी रात बाकी है। दर्द से मुखातिब होकर बात कर रहे हैं। तो वो अपने दिल की बेचैनियां बयान कर रहे हैं इसके अंदर। कि अगला शेर है, देखिए आप इसको। तोड़ा है लामुका की हदों को भी इश्क ने। लामुका जिसका कोई मुका नहीं हो, जिसकी कोई हद नहीं हो, जिसकी कोई सरहद नहीं हो। लाम का मतलब नहीं और मुका यानी मुकाम। लामुकाम जो पता नहीं कहां पर है। तो ये कह रहे हैं कि इश्क ने लामका की हद को भी तोड़ दिया। जिसकी कोई हद नहीं है वहां भी इश्क पहुंच जाता है, जिसका कोई जा नहीं सकता वहां भी इश्क पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि जिंदाने अक्ल तेरी तो क्या कायनात है। जिंदाने अक्ल, अक्लमंद इंसान वो कहा गया है जो अक्ल की बातें करता है। तो ये कह रहे हैं कि इश्क के अंदर जो तो अपनी कायनात की बातें कर रहा है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तो इश्क ये नहीं कर सकता, इश्क वो नहीं कर सकता। तो तेरी कायनात तो इश्क के सामने क्या चीज है, ये तेरी दुनिया तो इश्क के सामने क्या बिसात रखती है, क्या औकात रखती है। इश्क तो वहां पहुंच गया कि जहां लामुका की बातें होती हैं, जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पर इश्क पहुंच गया। इश्क ने जमीनों की सरहदें पार कर दी, इश्क ने आसमानों को तोड़कर ऊपर निकल गया, इश्क आसमानों से ऊपर निकल गया। हर जगह इश्क नजर आता है। तो ए जिंदाने अक्ल, यहां पर ताना मारा उसको कि अक्ल के कैदी, अक्लमंद को कह रहे हैं कि तू अक्ल के कैद खाने में कैद है, उसके बाहर की नहीं सोच रहा तू कि उस कैद खाने से बाहर क्या है। तू खूब अक्लमंद है, खूब दिमाग चलाता अपना, खूब ज़हीन तेरे को मान सकते हैं, लेकिन तू इसके आगे की बात सोचना ही नहीं चाहता कि इसके आगे क्या है। तू जो अपनी कायनात है, तू जो तेरी दुनिया है, इसी को ही सब कुछ मान रहा है। जो तेरे आसपास तुझे नजर आ रहा है तू उसी को सच मान रहा है। तू जो कह रहा है कि मैं जो आंखों से देखता हूं वही सच है, तो नहीं, तू जो आंखों से देखता है कई बार वो झूठ भी हो सकता है। जो तेरी कायनात के अंदर है वही सब कुछ नहीं है। तेरी कायनात से बाहर भी दुनिया है। तू अपनी कायनात से निकल कर देख, अपनी बनाई हुई दुनिया से निकल कर देख, इस कैद से निकल कर देख, तो तुझे बड़ा सारा जहान नजर आएगा, बड़ा सारा संसार नजर आएगा। और तू इश्क से ये मत कह कि ये कायनात है तेरी और इसी के अंदर सब कुछ है। इश्क तो इन कायनातों से भी, जो कायनात तेरी, तो कायनात का पता तो है, कम से कम मुकाम तो पता है तेरी कायनात का कि इस जगह पे है। इश्क तो वहां पहुंच गया कि जहां लामुका है, जिसका पता नहीं जानते, उस जगह भी इश्क पहुंच गया है। इस तरह की बात फिराक गोरखपुरी कर रहे हैं अपने शेर के अंदर। ये आगे आते हैं अगले शेर पर, हम तशरीह करेंगे तो उसको पूरा अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको मोटे मोटे तौर पर आपको समझ लेना है, अपने जहन में रख लेना है कि हस्ती को तेरे दर्द ने कुछ और कर दिया। फिराक कहते हैं हस्ती को तेरे दर्द ने कुछ और कर दिया, ये फर्क मिर्गोजीस्त तो कहने की बात है। मिर्गोजीस्त, मिर्ग यानी मौत और जीस्त यानी जिंदगी, मिर्गोजीस्त। तो कह रहे हैं कि जो मेरी हस्ती है, जो मेरी जात है, इसको तेरे इश्क ने अलग तरह का कर दिया है, अलग तरह की इसको जिंदगी बख्श दी है, अलग तरह की इसको हयात बख्श दी है। इसको वो बना दिया है मेरे जिस्म को तूने कि अब जिंदगी और मौत का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। इश्क ने मुझे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया गया है कि ना तो मैं अपनी मौत से दुखी हूं, ना मैं अपनी जिंदगी से खुशी हूं। मुझे ना तो जिंदगी से मतलब है और ना मुझे मौत का मतलब है। ये तो सब कहने की बात है, ये तो छोटी सी बातें रह गई मेरे लिए। मैं तो इश्क की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच गया हूं, इश्क की गहराई के ऊपर पहुंच गया हूं, अपने हकीकी रब के पास पहुंच गया हूं, उसको पहचान गया हूं। और मर जाऊंगा तो मुझे खुशी है और जिंदा रहूंगा तो कोई नहीं, मैं जैसे जी रहा हूं वैसे ही जीता रहूंगा। हस्ती को तेरे दर्द ने कुछ और कर दिया। तेरे दर्द ने, तेरे इश्क ने हस्ती को बदल दिया है मेरे, कि इतना दर्द मिला मुझे तेरे इश्क के अंदर कि अब मैं बदल गया हूं। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूं कि मुझे खुशियां भी होती हैं, मुझे दुख भी होता है और मैं अपनी मसरत भी जाहिर करता हूं, अपने गमों को भी जाहिर करता हूं। लेकिन अब कुछ नहीं, अब तो ये जिंदगी और मौत मेरे सामने कोई मायने नहीं रखते। ये फर्क मिर्ग जीस्त
तो कहने की बात है। ये जो मिर्ग और जिस्त का फर्क है, ये जो मौत और जिंदगी का फर्क है, ये सब कहने की बातें हैं कि इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसी हैं। और दूसरा मफहूम हम ये भी निकाल सकते हैं कि शायर को उसके महबूब ने, उसके आशिक ने वो दर्द दिया, वो तड़प दी कि अब उसका जिंदा रहना या मर जाना बराबर हो रहा है, कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतने दुख और दर्द मिल गए, इतने गम मिल गए हैं कि अगर मर भी जाऊं तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने दर्द मैंने एहसास कर लिया, इतने दर्दों का एहसास कर लिया है। तो जब हम पहले पढ़ रहे थे गजल, मैंने पहली गजल में आपको बताया था कि एक ही गजल के हर अशार के अलग मफहूम होते हैं और कई मफहूम उसके निकल सकते हैं, कई कई तरह से सोच होती है, जैसी शख्स की सोच होती है, जो इंसान जहां सोचता है उस तरह के मफहूम वो निकालने की कोशिश करता है। कई मफहूम निकलते हैं और कई मफहूम जो अलग अलग मफहूम है, अगर गजल को छू रहे हैं, इसके पास से निकल रहे हैं तो वो ठीक है। शायर जब ये शायरी लिखता है, जब ये गजल को गजल लिखता है, तो उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तो अगला शेर लेते हैं हम। क्या कह रहे हैं? ये मुशगाफियां हैं गिरा तबे इश्क पर, ये मुशगाफियां हैं गिरा तबे इश्क पर, किसको दिमाग काविश जातो सिफात है, किसको दिमाग काविश जातो सिफात है। मुशगाफिया माने होता है छानबीन करना, नोक झोंक करना, नुक्ताचीनी करना, कमियां निकालना, ऐब निकालना, ये सब मुशगाफियां कहलाता है। और काविश का मतलब होता है गहराई में जाना, छानबीन करना, गहराई में जाना। और जातो सिफात आप जानते हो, जात और सिफ, खासियत और जात से मुंसलिक जो चीजें होती है उनके बारे में बात की जाती है। तो ये कह रहे हैं, फिराक कह रहे हैं शेर के अंदर कि मुशगाफियां हैं गिरा, गिरा यानी भारी, तबे इश्क पर, इश्क की जो तबीयत है, आशिक का जो तबीयत है आशिक को, तो आशिक कह रहा है कि मुझे ये छानबीन जो है अच्छी नहीं लगती, मेरे तबीयत के ऊपर भारी लग रही हैं, मुझे भारीपन लग रहा है तुम्हारी छानबीन देखकर। इश्क में कोई छानबीन की जाती है कि कभी? इश्क तो पहली नजर के अंदर हो जाता है, एक बार हो गया इस इश्क, उससे इश्क हो जाता है। अब उसके अंदर क्या खाबियां ढूंढे, उसके अंदर क्या अच्छाइयां ढूंढे, क्या बुराइयां ढूंढे। तो कहते हैं कि मुशगाफियां, तुम जो छानबीन कर रहे हो ना आशिक के बारे में कि अच्छा आदमी है नहीं है, इसके क्या है क्या नहीं है, आगे पीछे का लोग ढूंढ रहे हो उसके, तो दोस्ती करने से पहले ये मुशगाफियां नहीं करते, ये मुशगाफियां इश्क के अंदर नहीं चलती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब मुशगाफियां होती हैं तो एक मुशगाफी कर रहा है तो दूसरे की तबीयत के ऊपर जोर डालती हैं, ये अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती हैं, खराब लगती हैं। किसको दिमाग काविश जातो सिफात है। और जब जिसने इश्क कर लिया तो अब उसको इश्क करने के बाद काविश के अंदर दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, छानबीन करने का किसके पास वक्त है, किसके पास दिमाग है, क्या छानबीन करेंगे? जब इश्क कर ही लिया तो अब क्या उसके पीछे छानबीन करना। किसको दिमाग काफिश है जातो सिफात है, जातो सिफात की छानबीन करने की अब किसको फर्क पड़ता है, क्या छानबीन करें? दिमाग मतलब अक्ल, कि हम कैसे छानबीन करें, अब हमारी अक्ल में नहीं आता। एक बार जिससे मोहब्बत कर ली उससे मोहब्बत कर ली, जिससे दोस्ती कर ली उससे दोस्ती कर ली। अब दोस्ती करने के बाद उसके बारे में छानबीन करना, तो दोस्त को बुरा मालूम हो रहा है। यहां पर फिराक कह रहे हैं कि अब बुरा लग रहा है कि मेरे बारे में मेरा दोस्त छानबीन कर रहा है, कि दूसरों से मालूमात कर रहा है कि कैसा शख्स है, कैसी इसकी चाल चलन है, कैसा इसका बर्ताव है। तो ये उसकी तबीयत के ऊपर भारी पड़ रही है, तबे इश्क के ऊपर, उसकी तबीयत के ऊपर, इश्क की तबीयत के ऊपर ये भारी पड़ रही हैं। तो बोले कि मुशगाफियां छानबीन करना बंद कर दो, नुक्ताचीनियां करना बंद कर दो। आगे आते हैं, अगले शेर में कह रहे हैं कि उन्वान गफलतों के हैं, फुर्सत हो या विसाल। ये जो फुर्सत आपको नजर आ रहा है ना, ये कई जगह फुर्सत भी दे रखा है, और असल जो लफ्ज है यहां पर ये फुरकत है। क्या है? फुरकत। तो फुर्सत लेते हैं जब भी यहां पर, ठीक है, लेकिन ज्यादातर किताबों में, और जो असल किताब है शायर की इसकी फिराक गोरखपुरी की, तो वहां भी लफ्ज फुरकत ही दे रखा है। फुरकत के माने होते हैं बच्चों दूरी, फुरकत के माने होते हैं दूरी, और विसाल का मतलब होता है मिलन, करीबी मिलना। तो ये कह रहे हैं कि उन्वान गफलतों के हैं,
ये जो उन्वान दिए गए हैं ना, दूरी, करीबी, फुर्सत, ये सब गफलतों के उन्वान है जो गफलतों के अंदर दिए गए हैं, जिनको नहीं देना चाहिए था। लेकिन जहां तक इंसान की अक्ल गई, इंसान की सोच गई, उसने उन्वान दे दिया कि गफलतों के उन्वान है बस फुर्सत हयात फिराक एक रात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी को जो फुर्सत मिली हुई है, फिराक, आप खुद से मुखातिब कह रहे हैं कि फिराक, सच्चाई तो ये है कि जिंदगी को जो फुर्सत मिली हुई है सिर्फ एक रात की है। सिर्फ इतनी है कि रात को सोए, दिन भर काम करा और रात को सोए, और सोने के बाद वो जिंदगी खत्म हो गई। इतनी ही है हमारी जिंदगी। हम उसके अंदर पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप रात को सोए तो पता नहीं कि सुबह आंख खुलेगी भी कि ना खुलेगी, सुबह आप बेदार होंगे कि नहीं होंगे। इतनी सी जिंदगी है, लेकिन उसको फुर्सत भी बता रखी है, करीबी की बातें बता रखी हैं कि हमारी जिंदगी में फुर्सत नहीं है, हमें मोहलत नहीं दे रखी, हमें विसाल करना है, मिलना है, काफी वक्त लगाना है। लेकिन इतना वक्त जिंदगी नहीं देती। जिंदगी ने आपको सिर्फ मोहलत दे रखी है एक रात की, कि जो आपको मिली हुई है जिंदगी, जो आपको अभी मिली हुई है वो भी आपकी है, सिर्फ वही आपकी है। आगे ये पता नहीं है हमें कि क्या होने वाला है। तो हम सब बातें करते हैं ये फुरकत की, करीबी की और विसाल की, मिलन की, दूरी की। तो ये बातें जो हैं सिर्फ बातें ही हैं, गफलतों के उन्वान दिए हुए हैं, इनका कोई माने नहीं है। असल माने तो ये है कि सिर्फ हम एक पल के मेहमान हैं। इस पल का जो हम जी रहे हैं वही हमारा है, जो आने वाला है वो हमें पता नहीं कि हमारा है भी या नहीं है। तो बच्चों, ये थी गजल की बुलंद ख्वानी। अब हम आगे आते हैं, इसकी तशरीह करेंगे। इसकी देखिए अब कि हर कायनात से ये अलग कायनात है, हैरत सराय इश्क में दिन है ना रात है। कायनात का मतलब है दुनिया, हकीकत। तो कायनात के बारे में कह रहे हैं फिराक कि ये जो कायनात है, जो दुनिया है, इस दुनिया से अलग होती है इश्क की दुनिया। और ये दुनिया तो जैसे चलती है वैसे चलती है, यहां पर दिन भी होता है, रात भी होती है, दुनियादारी की बातें भी होती हैं। लेकिन जो इश्क की कायनात है वो इसकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर जो आशिक होता है वो सिर्फ अपने महबूब की यादों में खोया रहता है, अपने महबूब की ही दिन रात तमन्ना करता रहता है। तो ये कह रहे हैं उसको हैरत सराय, हैरत सराय इश्क की एक कायनात है। तो जो इश्क की कायनात है, एक दुनिया दूसरी दुनिया है, और एक इश्क की कायनात बताया है कि ये दुनिया वैसी दुनिया नहीं है, उससे अलग है, और उसको हैरत सराय बताया गया है, अजूबे वाली दुनिया बताया गया है, अजीब गरीब दुनिया इसको कह रहे हैं फिराक। और कह रहे हैं कि इश्क की दुनिया अजीब गरीब है कि यहाँ ना तो दिन होता है और ना ही रात होती है। हैरत सराय इश्क में दिन है ना रात है। इस इश्क के हैरत सराय में, इस इश्क के घर के अंदर, हाउस ऑफ लव के अंदर ना तो दिन है और ना रात है। जब आशिक माशूक के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है, किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती रखने लग जाता है, तो ना तो उसको दिन का अंदाजा होता है और ना ही उसको यह पता चलता है कि कब रात हो रही है, कब रात खत्म हो रही है। तो ना तो दिन का पता है, ना रात का, ना सुबह का, ना शाम का। तो क्या कह रहे हैं शायर कि सारी कायनात से अलग ये इश्क की कायनात है, ये इश्क की दुनिया है कि यहां पर ना तो दिन है और ना रात है। इस तरीके का अजूबा इस दुनिया के अंदर मिल रहा है। इसकी तशरीह देखिए, आपको लिख लेनी है। इस शेर में शायर कहता है कि मोहब्बत की दुनिया बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है, ये एक हैरत में डालने वाली दुनिया है। इश्क के इस हैरत सराय में ना कोई वक्त का मसला है और ना ही कोई दिन रात का तायुन है, गोया शब और रोज बराबर है। यानी कि रात और दिन सब इश्क की दुनिया के अंदर बराबर है। कहीं कोई पता नहीं कि रात कब होगी कि दिन कब होगा। सब जो है इश्क के अंदर खोए रहते हैं जो इश्क करने वाले हैं। तो इश्क की दुनिया को अलग दुनिया बता दिया कि इस दुनिया में सब उस दुनिया से, दूसरी दुनिया से बेखबर हैं और सिर्फ उनको इसी दुनिया की खबर है। और ना तो यहाँ पर दिन हो रही है ना रात हो रही है। ये आशिक के दिल का हाल बयान किया जा रहा है कि उसके दिल के अंदर ना तो इश्क की बातें के बारे में पता चल रहा है और ना ही उसको अपनी दूसरी चीजों के बारे में कुछ मालूम हो रही हैं चीजें। तो इसको लिख लेना है आपको, तशरीह को। आगे आते हैं हम। अब दौरे आसमां है ना दौरे हयात है। दर्द हिज्र, यहां पर जुदाई का दर्द दे रखा है। और दौरे आसमान मैंने आपको बताया कि आसमान का चक्कर, दौर यानी होता है घूमना, दौरे घूमना। और दौरे हयात और दौरे आसमान, दौरे आसमान से क्या होता है, रात और दिन होते हैं। वो असल में आसमान नहीं घूम रहा, जमीन घूम रही है। लेकिन शायर ने यहां पर दौरे आसमान लिखा है कि उसको सूरज और चांद आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह रहा है
कि अब इश्क के अंदर यह हालत हो गई है कि वो सूरज और चांद का भी हमें पता नहीं चल रहा कि कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है। ए दर्द हिज्र तू ही बता कितनी रात है। ए दर्द हिज्र, ए मेरी जुदाई के दर्द, दर्द हिज्र यानी जुदाई का दर्द, तो ए मेरे जुदाई के दर्द, अब तू ही बता कि कितनी रात बाकी है और कितना मैं परेशान रहूंगा, कितना मुझे दर्द मिलेगा कि अब ना तो दौरे आसमान का पता चल रहा है और ना ही दौरे हयात, मेरी जिंदगी भी रुक गई है और सूरज और चांद और सुबह और शाम भी रुक गई है, ना तो दिन हो रहा है ना रात हो रही है। मैं सिर्फ इश्क के अंदर मुब्तला हूं, इश्क के अंदर ही पड़ा हुआ हूं और इश्क के अलावा मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ भी नहीं सूझ रहा है। इसलिए तू ही बता अब कि मैं क्या करूं, मुझे बता कि कितना गम और सहना है मुझे, तू कितनी देर तक मेरे पास रहेगा, क्या इस गम की इंतहा होगी। ये रात का मतलब जो यहां पर कह रहा है ना कि तू ही बता कितनी रात है, तो ये बचे हुए गम के बारे में पूछ रहे हैं कि अब बता और कितना गम बचा हुआ है, कितनी देर तक मुझे इस गम को सहना पड़ेगा, इस दर्द के साथ रहना पड़ेगा, कब मेरा अपने आशिक से, मेरा अपने महबूब से विसाल होगा, कब उससे मेरा मिलन होगा। तो ये तुझे ही बताना है, अब तू बता मुझे कि कब तुझे ये करना है काम। तो अब दौरे आसमान है ना दौरे हयात है, जिंदगी भी रुक गई है, आसमान भी रुक गया है, अब तू बता कि कितनी रात है, मुझे तो पता नहीं चल रहा कुछ भी, कितना गम बाकी है, तुझे ही बताना है। तो तशरीह देखिए इसमें, फिराक कह रहे हैं कि कोई भी तकलीफ हो रात को शिद्दत इख्तियार कर लेती है और फिर हिज्र का दर्द तो और भी तकलीफ दह होता है। रात काटे नहीं कटती, बहुत लंबी दिखाई देती है। अब शायर कहते हैं कि इस जुदाई की कुदरत ने वो कैफियत पैदा कर दी है कि ना आसमान की गर्दिश का कुछ एहसास हो पा रहा है और ना कोई जिंदगी की अलामत नजर आ रही है। दोनों तरफ से मायूस हो गए, पूरी तरह जिंदगी से मायूस हो गए, कहीं कुछ एहसासात, कुछ जज्बात का एहसास नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि लिहाजा कितनी रात गुजर चुकी है और कितनी बाकी है, इस बात का अंदाजा नहीं हो पा रहा है। शायर महबूब से जुदाई के दर्द से ही पूछ रहा है कि ए दर्द हिज्र तू ही बता दे कि अभी और कितनी रात बाकी है। तो ये असल मानों में गम के बारे में पूछ रहा है कि अब मुझे जो मैं पता ही नहीं चल रहा कि कितना बाकी है, कितना दिन हो गए मुझे गम के अंदर मुब्तला हुए। तो ए दर्द हिज्र, ए मेरे दर्द, अब तू ही बता दे कि मुझे कितना दर्द और सहना है, तो मैं उसकी तैयारी कर लूं सहने की। बाकी दिन और रात का, आसमान का मुझे अंदाजा नहीं रहा कि कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब रात हो रही है, कब दिन निकल रहा है, सब खराब कर दिया। और पहले शेर में भी कह चुके हैं कि हैरत सराय इश्क, यहाँ दिन है ना रात है। तो ये इश्क हैरत सराय है कि यहाँ पर ना तो दिन है और ना रात नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रही। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। तोड़ा है लामकां की हदों को भी इश्क ने, जिंदान अक्ल तेरी तो क्या कायनात है। जो इश्क है, यहां पर कह रहे हैं फिराक गोरखपुरी कि इश्क ने लामुकां की हदों को भी तोड़ दिया है। लामुकां जहां कोई नहीं पहुंचता है, जिसका कोई पता नहीं हो, उस जगह पर भी इश्क पहुंच जाता है, उस जगह पर भी इश्क मौजूद रहता है जहां कोई नहीं पहुंच पाता। तो फिराक कहते हैं कि जिंदान अक्ल कहा गया है, लामुकां दूसरा आलम, आलम कुद्स खुदा ताला, और जिंदान अक्ल अक्लमंद फलसफी, अक्ल के असीर, जो अक्ल के कैदी हैं, अक्लमंदी की बातें करते हैं कि कोई आगे नहीं जा सकता इस दुनिया से, कोई जो नजर आता है वही सच्चाई होती है और दूसरा इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उनको ये अक्ल के असीर कह रहे हैं, अक्ल के कैदी कह रहे हैं और कहते हैं कि जिंदान अक्ल तेरी तो क्या कायनात है, इश्क ने तो लामुकां की हदों को भी पार कर दिया। जब मेराज की रात हुई थी, मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामुकां के ऊपर पहुंच गए थे। क्यों पहुंच गए थे वो? इश्क के अंदर, खुदा के इश्क के अंदर उस जगह पर पहुंच गए थे कि जहां पर कोई नहीं जा पाया था उससे पहले। इस कायनात को छोड़कर अगली कायनात के अंदर, दूसरी कायनात के अंदर वो पहुंच गए थे। तो कह रहे हैं कि इश्क तो ऐसी जगह पहुंच गया कि जहां पर पता भी मालूम नहीं है उस जगह का, उस जगह के ऊपर इश्क चला गया, लामुकां के ऊपर। तो जब लामुकां के ऊपर इश्क पहुंच गया तो तेरी कायनात का तो मुकाम पता है हमें, तेरी कायनात है ही कितनी सी। किससे कह रहे हैं? अक्लमंद की बातें करने वाला, अक्ल की बातें करने वाला, हर चीज में सबूत मांगने वाला कि मुझे तो हर चीज में सबूत चाहिए। तो वो जो चीजें हैं, जो लामुका हैं, वो तेरी अक्ल से बाहर है, वो तेरे सबूतों से परे है। और जिंदा ने अक्ल कहा है अक्ल के कैदी को, और तेरी तो क्या कायनात है, तेरी इस कायनात का, छोटी सी तेरी कायनात, इस कायनात का कोई मर्तबा नहीं है उस कायनात के आगे।
तो जब वहां पहुंच सकता है इंसान, उस जगह के ऊपर चला गया, तो इश्क उस जगह पे ले गया इंसान को, तो तेरी तो कायनात की औकात ही क्या है, बिसात ही कितनी सी है। इसकी तशरीह देखिए। इस शेर में शायर अपनी अक्ल पर तकब्बुर करने वालों से मुखातिब होकर कहता है कि ए अक्ल के कैदी, ए अहले दानिश व अक्ल, तेरी दुनिया ही कितनी है कि कोई जिसको ना पा सके। कई अहद कर लो तो उस दुनिया को भी पा सकता है, और इश्क तो हर कुछ भी काम कर सकता है, हर जगह पहुंच सकता है। इश्क ने तो एक जस्त में ये दुनिया छोड़ दी और दूसरी दुनिया जो लामुका है की भी हदों को लांग दिया है। फिर तेरी इस दुनिया के इश्क के सामने हैसियत ही क्या है? तेरी इस दुनिया की इश्क के सामने हैसियत ही क्या है कि इश्क ने तो लामुका की सरहदों को भी पार कर दिया है। इसकी तशरीह यह है। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। यहां पर है शेर कि हस्ती को तेरे दर्द ने कुछ और कर दिया, ये फर्क मिर्गोजीस्त तो कहने की बात है। शायर कहता है कि तेरी हस्ती ने, मिर्गोजीस्त के माने है बच्चों मौत और जिंदगी। मिर्ग यानी मौत और जीस्त यानी जिंदगी। मिर्गोजीस्त। तो शायर कहते हैं फिराक गोरखपुरी कि ये जो दर्द दिया है तूने, इस दर्द ने मेरी हस्ती के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया है। अब मुझ में इतना बड़ा बदलाव कर दिया है, मुझे बिल्कुल पलट के रख दिया है कि अब मुझे मेरे दिल के अंदर कोई ख्वाहिशात नहीं रह गई है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सारी ख्वाहिशात मेरी खत्म हो गई हैं, सारी तमन्नाएं, सारी आरजुएं मेरे दिल से चली गई हैं। अब सारी तमन्नाएं, सारी आरजुएं चली गई हैं। तेरे दर्द की शिद्दत की वजह से मेरा यह हाल हो गया है कि मुझे ना तो मौत से दुख है और ना ही मुझे जिंदगी की खुशी है। अगर मौत आ जाए तो मैं अभी कबूल कर लूं, और जिंदा रहूं तो मुझे कोई खुशी नहीं है। जैसे जिंदगी चल रही है उसी तरह से जिंदगी चल रही है। तो तेरे दर्द ने मेरी जिंदगी और मौत के जज्बे को भी खत्म कर रख दिया है। इतना दर्द तूने दिया कि अब ना तो मुझे मौत की तरफ जाना है और ना ही मुझे जिंदगी का रास्ता इख्तियार करना है। इसकी तशरीह देखिए। शायर कहता है कि ए महबूब, तेरे दर्द मोहब्बत ने मेरी इस हस्ती को वो रौनक और वो चीज अता कर दी है जिसको बयान नहीं कर सकता। मुझसे मेरी पुरानी फितरी कैफियत अलग हो गई है। अब मेरे लिए जिंदगी और मौत के बीच कोई फर्क नहीं रह गया है, दोनों बराबर हो गई है मेरे लिए। ये जो फर्क मिर्गोजीस्त है, ये फर्क मिर्गोजीस्त तो कहने की बात है। अब भी कहते हैं ना कि भाई जिंदगी और मौत में तो बहुत फर्क है। मैं तो सच्चाई समझ गया हूं कि अब इनमें कोई फर्क नहीं है। मरने पे मुझे दुख नहीं है कि मैं मर जाऊं, तो बल्कि मुझे खुशी होगी कि मैं इस कायनात से, इस दुनिया से छुटकारा पा गया, और जीने के अंदर भी मेरे कोई लज्जत नहीं है। इतना गम, इतना दर्द तूने मेरे दिल के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर भर दिया है। ये जिंदगी और मौत तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई फर्क ही नहीं है। अब मेरे लिए जिंदगी का कोई लुत्फ नहीं है और मौत का कोई रंज नहीं है। दोनों की हदों को मैं पार कर चुका हूं। जब हद लामुका के ऊपर जा रहा हूं तो जिंदगी और मौत से मुझे क्या मतलब है कि मैं मर जाऊं तब भी मुझे कोई मतलब नहीं है, और जिंदा रहूं तब भी जिंदगी मेरे काम की नहीं है। यह थी इसकी तशरीह और मफहूम। आगे चलते हैं अगले शेर की तरफ। ये मुशगाफियां हैं गिरा तबे इश्क पर, किसको दिमाग का विषय जातो सिफात है। मुशगाफियां, नुक्ताचीनी, छानबीन, पूछताछ करना, जांच परख करना, और गिरा मतलब है वजनी, मुश्किल, परेशानी देने वाला। तबे इश्क के ऊपर, इश्क की तबीयत के ऊपर, आशिक के दिल के ऊपर जो मुशगाफियां हैं, जो छानबीन है, जो नुक्ताचीनियां हैं, ये बहुत दुख देती हैं, बहुत रंजो अलम का बाइस बनती हैं। ये अपने महबूब से मुखातिब हैं गोरखपुरी, और कहते हैं कि महबूब, तेरी जो इश्क के अंदर छानबीन है, तू जो छानबीन कर रहा है, तू ये जांच परख करने की कोशिश कर रहा है मेरे बारे में, लोगों से पूछताछ कर रहा है कि मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, तो तू ये सब करना बंद कर दे। ये जो तेरे कारनामे हैं, इन कारनामों की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे गम का एहसास हो रहा है। इस गम को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा सका हूं, ये मेरे पर बहुत भारी पड़ रहे हैं, भारी लग रहा है मुझे, बहुत दिल भारी हो गया मेरे, जब मैं सुन रहा हूं कि तू मेरे बारे में पूछताछ कर रहा है लोगों से। जब तुझे पूछताछ ही करनी थी तो फिर मुझसे मोहब्बत क्यों की? क्या कोई अपने महबूबों की पूछताछ करता है? क्या कोई अपने दोस्तों के बारे में पूछताछ करता है दोस्ती करने से पहले? नहीं। जब दोस्ती करता है तो एक बार में ही दोस्ती कर लेता है, उसकी फितरत देख के दोस्ती कर लेता है, उसकी आदत देख के दोस्ती कर लेता है।
दोस्ती करने से पहले और ना दोस्ती करने के बाद कोई छानबीन नहीं होती, कोई जांच परख नहीं होती, कोई पूछताछ नहीं होती किसी गैर से। तो पूछताछ करते हैं तो दोस्त के दिल को भारी महसूस होता है, भारीपन आ जाता है दोस्त के दिल में कि देखो मेरे बारे में पूछताछ कर रहा है, दिन रात मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खेलता कूदता है, बैठता है, मेरे साथ बातें करता है बहुत सारी अपनी दोस्ती की। लेकिन अब मुझे लोगों से पता चला, दूसरे लोगों से, कि वो मेरे किरदार के बारे में, मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, लोगों से मेरे बारे में पूछताछ कर रहा है। तो ये आशिक के दिल के ऊपर, महबूब के दिल के ऊपर बहुत बुरा मालूम हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है। तब इश्क के ऊपर किसको दिमाग काविश ज़ातो सिफात है। और काविश का मतलब होता है बच्चों गहराई में जाना, छानबीन करना। तो अब किसको इतनी फिक्र है, ज़ातो सिफात की फिक्र किसको है अब, कि जब हमने मोहब्बत कर ली तो मोहब्बत कर ली, अब हमें इतनी अक्ल नहीं है, इतना दिमाग हमारे पास नहीं है कि हम अपने आशिक के बारे में, अपने दोस्त के बारे में छानबीन करें, उसकी ज़ात और सिफात के बारे में छानबीन करने की कोशिश लग जाए, उसकी खुसूसियात के बारे में पूछताछ करने लग जाए, उसकी बुराइयों के बारे में पूछताछ करने लग जाए। क्योंकि अगर पूछताछ करेंगे तो फिर ये महबूब को अच्छा नहीं लगता, दोस्त को अच्छा नहीं लगता कि उसके बारे में उसका ही दोस्त दूसरों से पूछताछ कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि किसको दिमाग का विषय ज़ातो सिफात है, कि किसको दिमाग है इतना, किसको इतनी अक्ल है कि वो ज़ातो सिफात के बारे में छानबीन करे, ज़ातो सिफात के बारे में मालूमात करे। इसकी तशरीह देखिए आप। इस शेर में शायर कहते हैं कि आशिक को इश्क में महबूब की छानबीन पसंद नहीं आती। आशिक को महबूब की छानबीन गैर ज़रूरी और ख़राब लगती है, क्योंकि इश्क छानबीन करके नहीं किया जाता, बल्कि इश्क जब होता है तो बस एक बार में ही हो जाता है। आशिक अपने महबूब के बारे में छानबीन नहीं करते और ना ही महबूब की ज़ात व सिफ़ात की गहराइयों में जाते हैं। जब एक बार हो गई दोस्ती तो वो हो गई दोस्ती, उसके बाद वो छानबीन पूछ-पाछ किसी से भी नहीं करते। ये था इस शेर का मफहूम और तशरीह सामने लिखी हुई है। तशरीह के लिए आपको कोशिश करना है कि नकल नहीं करके उसको समझो आप, समझने के बाद में अपनी किताब सामने रखकर अशार, अलग अलग अशार को पढ़कर और फिर उसकी आप तशरीह करने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप समझने के लिए इसका इस्तेमाल करें और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस तशरीह को यहाँ से ऐसे ही उतार सकते हैं। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। यहाँ पर मक्ता है, फिराक ने मक्ता कहते हैं कि उन्वान गफलतों के हैं, फुर्सत हो या विसाल, बस फुर्सत हयात ते फिराक एक रात है। फिराक कह रहे हैं कि ये जो फुर्सत और विसाल के बयान दे रखे हैं, बयान के नाम दे रखे हैं, ये उन्वान दे रखे हैं, ये तो गफलतों की बदौलत दे रखे हैं। गफलतें हैं, ये उन्वान जो है ये गफलतें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है कि विसाल भी होता है, दूरी भी होती है, फुर्सत भी होती है, मोहलत भी होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिंदगी की सच्चाई ये है कि जिंदगी में करीबी और दूरी की कोई बात ही नहीं है। जिंदगी तो सिर्फ एक रात की, एक पल की जिंदगी होती है कि अगले पल हमें कुछ को पता नहीं कि क्या होने वाला है। हम किसी से कल मिलने की बातें कर रहे हैं कि हम कल जाके मिलेंगे, जबकि कल के बारे में हमें खुद को मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है। जो आज की रात हमें मिली हुई है वही हमारी मोहलत है, जो अभी हमें जिंदगी मिली हुई है, जो पल जीने के लिए मिला हुआ है वही हमारी मोहलत है। इतनी सी मोहलत हमारी जिंदगी के अंदर मिली हुई है, कल का तो किसी को कुछ पता ही नहीं। तो कहते हैं फिराक कि ये तो गफलतों में नाम दे दिए हैं, फुरकत वगैरह के, फुरकत के और विसाल के जो नाम दे रखे हैं ये गफलतों में दे रखे हैं। विसाल का माने होता है मिलन, और फुरकत जो मैंने आपको बताया था, ये यहां पर फुरकत आपको कर लेना है। तो फुरकत यानी दूरी और विसाल यानी मिलन। तो ये नाम तो गफलतों की बदौलत दे रखे हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। जब जिंदगी हमारी मिल्कियत में नहीं है, हम जिंदगी के मालिक ही नहीं है, तो क्या हम किसी को मिलने का वक्त दे सकते हैं या किसी से दूरी जाने की बात करने के, करीबी जाने की बात कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी से वादा भी कर लें तो हमें खुद को पता नहीं है कि हमारा वादा पूरा होने वाला है या नहीं होने वाला। हमारा वादा जो हमने किया है वो कब तक के लिए क्या है, कब तक रहेगा। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये कोई मतलब नहीं है, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तो गफलतों के नाम दिए गए हैं। और फुर्सत हयात तो बस फिराक एक रात की है। जिंदगी की जो फुर्सत है, जो मोहलत मिली हुई है, सिर्फ एक रात है कि कल का हमें पता नहीं है क्या होने वाला है हमारे साथ। तशरीह देखिए इसकी। इस शेर में शायर कहता है कि फुरकत बमाने जुदाई
और वस्ल बमाने मिलन दरअसल बेखबरी के सबब से दिए गए उन्मानात हैं, वरना हकीकत यह है कि जिंदगी की मोहलत ही बहुत कलील है। महज एक रात की जिंदगी है, तो फिर उसमें फुरकत की क्या हैसियत और विसाल की क्या बिसात। जो हमें जिंदगी मिली हुई है वो एक रात की जिंदगी है। अगली रात का, अगले दिन का हमें पता नहीं है कि हम जब रात को सो रहे हैं तो जागेंगे कि न जागेंगे। बेदार होने से पहले ही पता नहीं हमारी जान निकल जाए। तो हम मालिक ही नहीं है इस जान के, तो हम ये वादे, मिलने के वादे, बिछड़ने के वादे हम क्यों करेंगे, किसी से दूर क्यों होंगे, किसी के करीब क्यों होंगे, ये हम नहीं बता सकते। हमें नहीं पता, जिंदगी के हम मालिक नहीं है। ये जो उन्वान है ये तो सिर्फ झूठे उन्वान दे रखे हैं, ये सिर्फ बनावटी उन्वान है, इनके कोई माने नहीं है। तो ये हो गई बच्चों मक्ते का खुलासा और उसकी तशरीह, आपको लिख लेनी है इसको भी। मक्ते के साथ ही हमारी गजल भी मुकम्मल हो गई है, जिस गजल के अंदर फिराक ने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमसे मुकालमा किया है, आशिक की खूबियां बताई हैं, आशिक की खाबियां बताई हैं, सारी चीजें फिराक ने यहाँ पर इस गजल के अंदर शामिल कर ली हैं। तो गजल हमारी यहाँ मुकम्मल हो गई है और सबक का हिस्सा ये भी मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम सवाल और जवाब करेंगे, तो सवाल और जवाब का वीडियो आने तक आप इंतजार करें। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।